तो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं वदूद। आज हम लोग इस चैप्टर में मैथ में ये पढ़ने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर रिप्रेजेंट लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग वीडियो पूरा देखना। और वीडियो अगर पूरा वीडियो देखोगे आपको 100% जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक, और अभी तो हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं, रियल नंबर और रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैथ एक रफ कॉपी और क्या नाम है, एक पेन जरूर लेके बैठना। ठीक है, सो के या बैठ के या इस तरह लेक्चर नहीं सुना जाता है। एकदम सही तरीका क्या होता है कि बैठना तो रहता है, एक बिना ये जो पीठ होती है ना, बिना किसी टिक लगाए आपको एकदम सीधा स्ट्रेट बैठना है, किसी के बल नहीं बैठना है। ठीक है, अपने बस रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके बल पे बैठना है और सामने कॉपी या पेन, ठीक है, वो लेना है। ठीक, तो बैठ के इस तरह बैठ के हमको लेक्चर सुनना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि लेक्चर जो होता है हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें से पढ़ेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारा क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पढ़े थे, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद इरेशनल पढ़े थे ना इससे पहले, याद है कि नहीं। इरेशनल और हमारा नेचुरल हो गया, होल नंबर। ठीक है, ऐसे हमारी कई सारे नंबर आती हैं। ठीक है, तो इतनी तरह की जितनी भी सारी नंबर होती हैं, ये सब किस में आता है, ये सब हमारा आता है रियल नंबर में। किसमें आता है, रियल नंबर में आता है। ठीक है, जितनी भी नंबर तुम सोच सकते हो कैसे भी, वो सब किस में आती हैं, रियल नंबर में आती हैं। और हमारे रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कुछ सिंपल मेथड से, जैसे यहाँ पे हम आपको बताएंगे अभी। तो हमको रियल नंबर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमारा जो रियल नंबर है ना, ये जो हमारा रियल नंबर है, हम इसको मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे। ठीक है, यानी कि हम रियल नंबर को क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम रियल नंबर को एक्स लेट कर लिए, अब हमको इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स को निकालना है। ठीक है, अंडर रूट एक्स, ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर जो अंडर रूट में होती है, ठीक है, उसमें वो निकालना है। जैसे मान लो अभी एक्स है, एक्स की वैल्यू कोई 2 हो गई या 3 हो गई, तो इसको रिप्रेजेंट कर लोगे ना, लेकिन हम अंडर रूट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें सबसे, अब यहाँ से लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना, आता है पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम मान लिए ए, यहाँ से ड्रा करनी है एक लाइन, और इस पॉइंट को हम मान लिए क्या, बी। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, एक्स। हमको ए रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो हम इतने को एक्स मान लेंगे। अभी अंडर रूट में एक्स नहीं, हमको यहाँ पे कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से लेंगे 1 यूनिट, यानी कि अपने कॉपी में तुम 1 सेंटीमीटर खींचना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट को हम मान लेंगे सी। क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। उसके बाद ए और सी है ना, हम इस ए और सी के बीच में, ठीक है, ए और सी के बीच में एक मिड पॉइंट ढूंढनी है। ठीक है, मिड पॉइंट ढूंढनी है। तो ए और सी के बीच में हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आएगा। ठीक है, कॉपी में नाप के इसके लेके, प्रोटेक्टर लेके, कंपास लेके, ठीक है, सारी चीजें लेके बैठना। हम यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे समझा दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया। अब इसको हम नाम दे रहे हैं ओ। ठीक है, क्या नाम दे दिए, ओ दे दिए। अब तुम कंपास लोगे, ये मिड पॉइंट है ना, कंपास लोगे, इस कंपास को यहाँ पे ऐसे रख के एक क्या बनाओगे, सेमी सर्कल। क्या बनाना है यहाँ पे, ऐसे ऐसे क्या बनाना है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, वहां पे तुम कंपास लेके अच्छे से एक सेमी सर्कल बना लेना। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे तो कंपास चलेगा नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये एक, ठीक है, ऐसे क्या नाम है, एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना। अब जब सेमी सर्कल ड्रा कर लोगे, ठीक है, तो हमारा ये ए ओ साइड और ओ सी, कौन सा,
ये ए ओ और ओ सी ये साइड क्या हो गई, इक्वल हो जाएंगी ना, ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमें इसके बाद क्या करना है, हमें बी पॉइंट से एसी का एक परपेंडिकुलर, इसी लाइन पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है वो भी कहाँ से, बी से, ठीक है। तो हम बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ गया, तिरछा लग रहा है, हाँ सीधा कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या नाम है, बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ गई, हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं डी, ठीक है। तो अब इसको और इस ओ को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी मीट करा लो, ठीक है, क्या करा लो, मीट करा लो, ये हमारा ओडी हो गया, ठीक है। अब देखो इस सेमी सर्कल का ओडी, ओसी और ओए इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि इसी सेमी सर्कल का ये मिड पॉइंट है, सेमी सर्कल के इस डायमीटर के मिड पॉइंट पे इधर का रेडियस, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तो तीनों से साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं। उसके बाद हमारा जो ये बी अपॉन डी है ना, ये हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स फाइंड हो गया, ठीक है। इसको लाइन पे कैसे लाएंगे, यहाँ से एक और लाइन इसको बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन को क्या करेंगे, एक कंपास रखेंगे यहाँ बी पे, और पेंसिल को, कंपास के पेंसिल को रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट थ्री, ठीक है। ये हमारा क्या है, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट थ्री कह रहे हैं, ये हमारा अंडर रूट एक्स, यानी रियल नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब इस ये कैसे हुआ, इसको अभी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोगों ने जो रियल नंबर को यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अभी कैसे रिप्रेजेंट हुआ हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद चलो पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, ये हमारा एसी है कि नहीं, एसी है ना, और ये क्या हमारा एसी का मिड पॉइंट, जब ये मिड पॉइंट है, ये ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे कि नहीं, ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे कि नहीं, ठीक है। अब ओ सी जब इक्वल है, ओ सी हमारा क्या है, ओ सी ओ डी के भी इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये सेमी सर्कल का रेडियस है और ये भी सेमी सर्कल का क्या है, रेडियस है। इसके इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओडी, ठीक है। तो अब हमारा ओसी क्या है, ओसी क्या है बताओ, ओसी क्या है, ओसी हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ ओसी ये इसको और इसको, ठीक है, यही एसी है ना, तो हमारे एसी को जोड़ देंगे, हम एसी को जोड़ देंगे, उसी का आधा तो है, क्या उसका हाफ है, उसका हाफ। तो हम एसी को टोटल जोड़ देंगे पूरा एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन जोड़ दिए, उसी का आधा क्या है हमारा, ठीक है, ओसी है, क्या है, ओसी है। ओसी के इक्वल ओडी, तो हमारा ओडी भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। एक्स में वन को हम, ये वन यूनिट था ना, तो हम एक्स में अगर वन को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा इसका आधा हो जाएगा, तो इसको जोड़ने का वजह इसका हमारा आधा ओडी भी हो जाएगा, क्योंकि ओसी के इक्वल ओडी भी है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है इसी को ना, तो ये भी साइड हम निकालेंगे, क्या करेंगे, ये भी साइड हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। उसकी साइड निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे पहले ए बी, ठीक है, ए बी, ए बी इक्वल क्या क्या है, ठीक है, ए बी इक्वल क्या, ए ओ प्लस ओ बी है ना, ए ओ प्लस ओ बी, ये है कि नहीं। तो हम हमको निकालना क्या है, ओ बी निकालना है, ए ओ बी को हम अकेला इधर ला देंगे, ठीक है। तो ओ बी को जब हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए बी माइनस ए ओ, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए ओ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ओ बी इज इक्वल टू, अब हमारा ए बी क्या है, ए बी क्या है, यहाँ देखो ए बी हमारा एक्स है, क्या है हमारा, ये एक्स है, ठीक है, दिख रहा है ना, ए बी हमारा एक्स है, ये माइनस ए ओ क्या है हमारा, ए ओ पहले प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पे ए ओ क्या है हमारा, एक्स प्लस वन अपॉन टू है, ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन टू। तो हम यहाँ पे ओ बी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ओ बी निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स, यहाँ पे वन है ना, तो यहाँ पे हम टू से पहले हम इसके एलसीएम निकाल लेंगे, टू आ जाएगा। उसके बाद हमारा यक्स टू में मल्टीप्लाई होगा एक्स,
फिर -1 x + 1 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा ओ बी निकल के क्या आएगा, 2x - x - 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा x - 1 अपॉन 2। 2x x माइनस हो गया तो x - 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा ओ बी क्या निकल के आया, x - 1 अपॉन 2। ओ डी क्या निकल के आया, x + 1 अपॉन 2। ये निकल के आ गया ना। जब ये दोनों निकल के आ गया तो हमारा बी डी आ जाएगा कि नहीं। अब कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओडी। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ओडी। ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है कि यही बीडी तो निकालनी है ना। बीडी निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हमारा बीडी क्या है, बीडी को हम अकेले कर देंगे तो हमारा बीडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अब हम ओडी क्या है हमारा, बी डी स्क्वायर, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा ओडी क्या है, ओडी पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, x + 1 अपॉन 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस ओबी हमारा क्या है, ओबी। ओबी भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, ये भी प्रूफ हो चुका है, ये भी प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे ये भी दोनों, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लाएंगे x - 1 अपॉन 2। ठीक है, x - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे स्पेस नहीं, हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ पे इरेज। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे बी डी स्क्वायर हमारा क्या निकल के आया, x + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी डी इज इक्वल टू, ठीक, क्यों अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x + 1 अपॉन ये x + 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर, क्या आएगा, x स्क्वायर + 1 + 2x। ठीक है, अपॉन 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, ओ सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो अब ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर + 1 - 2x ये अपॉन 4 ये हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे स्क्वायर था, हम अगर इसी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारा ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। एक मिनट, फिर उसके बाद हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे अंडर रूट में ही हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा। और यहाँ पे तो दोनों में सेम है, तो x स्क्वायर + 1 + 2x। अब इसी माइनस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ इसमें। ठीक है, तो इतना हम लोग का आंसर आ गया। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में अपॉन में 4। ठीक है, अपॉन में 4, यहाँ पे x स्क्वायर + 1 + 2x, साफ से नहीं लिखा रहा है, रुको आपसे लिख दे रहा है। यहाँ पे अपॉन में 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर + 1 + 2x माइनस x स्क्वायर और -1 + 2x। ठीक है, ये हमारा इतना आंसर आ गया। उसके नीचे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बी डी इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस कट गया, +1 -1 कट गया। अब ये +2x है, +2x है, नहीं कटेगा तो अंडर रूट में हमारा ये 4x हो जाएगा और अपॉन में 4। ठीक है, अब ये 4 नीचे ऊपर है तो कट गया। हमारा बी डी क्या निकल के आया, अंडर रूट x। ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि नहीं, ये हमारा प्रूफ हो गया ना, यानी कि हमारा जो बी डी है वो अंडर रूट x यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उसी को हम ऐसे सर्कल बना के नीचे हम यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट हमारा x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को 9.3 क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको क्वेश्चन जरूर लगाना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है, देखो आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आंसर कैसे आता है। ठीक है,
अगर आप लोगों ने अभी वीडियो पॉज करके लगाया होगा तो आपका आंसर शायद आई होप आ गया होगा, और नहीं भी आया तो यहाँ पे देख लो मैं कैसे लगाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, हमें एक पॉइंट लेनी थी ए, ठीक है, वहां से एक लाइन खींचना था। अब इस बार हम लाइन खींचेंगे तो हमारे ये कितने 9.3 है, तो हम इसको स्केल से 9.3 सेंटीमीटर से ही खींच के यहाँ पे क्या करेंगे, बी पॉइंट तक लाएंगे। ये हमारे कितने हो गए 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारी थी कि फिर आगे हमें 1 सेंटीमीटर और स्केल से ड्रॉ करना है, जिसका पॉइंट का नाम हम लोग सी रखेंगे। उसके बाद क्या करना था, याद करो क्या करना था। उसके बाद हमें ये करना था कि एसी के बीच में हमें एक मिड पॉइंट लगाने, ठीक है। यहाँ पे एक मिड पॉइंट हो जाएगा जिसका नाम हम रख देंगे ओ, रख दिए। अब इसी ओ के माध्यम से हम इस पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ गया, उसके बाद क्या करना था, याद करो क्या करना था। हाँ, बी पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, ठीक है, सेमी सर्कल तक। तो हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, यही हमारा क्या है, √9.3 है, ठीक है। अब इसको हमको लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कंपास उठाओ, लो सर्कल बना दो, ये हमारा एक लाइन आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 9.3, वो भी अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, आप कॉपी में बनाओगे स्केल लेके तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा नंबर लाइन पे, ठीक है, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है कि √8.5 और √10.6 इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, ठीक है, इस वीडियो के बाद रिप्रेजेंट करके कमेंट में बताना है, ठीक है। ये पहले का अब उस अभी ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो अब आप लोग जरूर बताना कि क्या आपको ये समझ, ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और ये आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं, यस या नो कमेंट में जरूर लिख के जाना।